एल्बर्ट आइंस्टाइन एक ऐसा शख्स जिसका नाम अमली तौर पर जीनियस का मुतरादिफ है। तारीख़ के अजीम मुफक्किरीन में से एक है। एक माहिर फिज़िसिस्ट और मैथमेटिशियन के तौर पर आइंस्टाइन थॉमस एडिसन या अलेक्जेंडर ग्राहम बेल की तरह कोई इन्वेंटर नहीं था, लेकिन इसकी थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी ने वक्त, जगह, मादे, तवानाई और कशिश शकल यानी ग्रेविटी को देखने के नए तरीके पैदा किए। इसके काम ने अहम पेशरफ्त की, जिसमें एटॉमिक एनर्जी या न्यूक्लियर एनर्जी का कंट्रोल, खलाई तहकीक और रोशनी के इस्तेमाल शामिल हैं। जर्मनी में यहूदी वालदैन के यहाँ पैदा होने वाले एक नौजवान लड़के के तौर पर इसके असातिज़ा ने इब्तिदा में इसे सुस्त और काहिल कहा। ताहम जब इसने 15 साल की उम्र में स्कूल छोड़ा, एक उस्ताद ने कहा कि हमारे पास इसको पढ़ाने के लिए कुछ भी नहीं है। आइंस्टाइन ने ज्यूरिख के इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी से तालीम हासिल की और 1905 में 26 साल की उम्र में डॉक्टरेट की सनद हासिल की। इसी साल इसने 5 अहम ग्राउंड ब्रेकिंग साइंटिफिक पेपर्स शाये किए। पहले पेपर से उन्हें डॉक्टरेट की डिग्री हासिल हुई और अगले 4 साइंटिफिक पेपर्स में पेश करदा तस्वुरात ने कायनात के बारे में हमारी समझ को तब्दील करने में मदद की। मौज़ूआत ये थे: ब्राउनियन मोशन। ब्राउनियन मोशन या सस्पेंशन में माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स की ज़िगज़ैग हरकत। आइंस्टाइन के नताइज ने एटम और मॉलिक्यूल्स के वजूद को साबित करने में मदद की। द क्वांटम थ्योरी ऑफ लाइट। आइंस्टाइन ने तजवीज़ किया कि रोशनी एनर्जी के अलग अलग पैकेट्स में मुश्तमिल होती है, जिसे क्वांटा या फोटॉन कहते हैं, जिनमें ज़र्रात के कुछ खुसूसियात और लहरों की कुछ खुसूसियात होती हैं। इसने फोटो इलेक्ट्रिक इफ़ेक्ट की भी वजाहत की, जो कि कुछ ठोस चीज़ों से इलेक्ट्रॉन्स का इखराज है जब वो रोशनी से टकराते हैं। टेलीविज़न आइंस्टाइन के थ्योरी ऑफ लाइट की प्रैक्टिकल एप्लीकेशन है। द स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। आइंस्टाइन ने वजाहत की कि वक्त और हरकत यानी टाइम और मोशन इनके मुबस्सरीन यानी ऑब्जर्वर्स से मुतल्लिक हैं, यानी रिलेटिव हैं। जब तक रोशनी की रफ्तार मुस्तकिल रहती है और कुदरती कवानीन पूरी कायनात में यकसा हैं। द लिंक बिटवीन मास एंड एनर्जी। मास और एनर्जी या मास और तवानाई के दरमियान रब्त। चौथे पेपर में मास एंड एनर्जी से मुतालिक मशहूर इक्वेशन E=mc² को बड़े पैमाने के साथ इस ख्याल को वसअत दी गई। ये फार्मूला जाहिर करता है कि मैटर के एक छोटे से ज़र्रे में बहुत ज़्यादा तवानाई होती है। इसने न्यूक्लियर एनर्जी की बुनियाद बनाई। एल्बर्ट आइंस्टाइन डॉक्टरेट के बाद 1905 में आइंस्टाइन की तरफ से ग्राउंड ब्रेकिंग आइडियाज़ का एक सिलसिला पेश करने के बाद आइंस्टाइन ने फ़िज़िक्स और मैथमेटिक्स में इन कॉन्सेप्ट्स और दीगर नज़रियात की तहकीक और तोसी जारी रखी। 1916 में आइंस्टाइन ने अपना जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी पेश किया। ये तजवीज़ किया कि ग्रेविटी खलाई वक्त यानी स्पेस टाइम के तसलसल में एक कर्व्ड मैदान है जो मास के वजूद से पैदा होता है। उन्होंने फोटो इलेक्ट्रिक इफ़ेक्ट के कानून की दरियाफ्त और थ्योरेटिकल फ़िज़िक्स में अपने काम के लिए 1921 में फ़िज़िक्स का नोबेल इनाम हासिल किया। एडोल्फ हिटलर के इक़्तिदार में आने पर आइंस्टाइन ने 1933 में जर्मनी में अपना आबाई वतन छोड़ दिया और प्रिंसटन NJ में इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस स्टडी में एक ओहदा कबूल किया। वो 1940 में अमरीकी शहरी बन गए। फितरत और सियासत के लिहाज से पुरअमन आइंस्टाइन ने कौम परस्ती, जंग और तशद्दुद के ख़िलाफ़ सख्त बात की। आइंस्टाइन ने फ़लस्तीन में यहूदियों के लिए एक वतन के क़याम के नज़रिए के हवाले से ज़ायनिज़्म की भी हिमायत करी। आइंस्टाइन ने सही किया या गलत, इस पर हम किसी और वीडियो में बात करेंगे। फ़िलहाल हम इसे ऐसे समझ लेते हैं कि चूँकि आइंस्टाइन एक यहूदी थे तो यहूदियों से उनकी मोहब्बत फितरी थी। 1939 में आइंस्टाइन को मालूम हुआ कि 2 जर्मन केमिस्ट्स ने यूरेनियम के एटम को तकसीम कर दिया है। इसने अमरीकी सदर फ्रैंकलिन डी रोज़वेल्ट को लिखा कि साइंसी इल्म का ये इस्तेमाल जर्मनी के एटम बम की तरक्की का बाइस बन सकता है, और इसने अमेरिका पर ज़ोर दिया कि वो अपनी तहकीक खुद शुरू करे। इन तजावीज़ के नतीजे में मैनहट्टन प्रोजेक्ट शुरू हुआ, जिसे जूलियस रॉबर्ट ओपनहाइमर ने लीड किया
اور پہلے 2 ایٹم بم بنائے، ان کے بارے میں ہم کسی اور ویڈیو میں بات کریں گے۔ چلتے ہیں اپنی ویڈیو کی طرف۔ 1945 میں آئنسٹائن کو جاپان پر گرائے گئے 2 ایٹمی بموں کی وجہ سے ہونے والی تباہی کے بارے میں سن کر بے حد دکھ ہوا اور بعد میں نیوکلیئر ویپنز پر پابندی کے لیے مہم بھی چلائی۔ آج سائنسدان آئنسٹائن کی دریافتوں کو مسلسل نئے طریقوں سے استعمال کر رہے ہیں۔ آئنسٹائن نے ریفریجریٹر کا ایک ڈیزائن تیار کیا جسے 1930 میں امریکی پیٹنٹ ملا۔ فریون کے ساتھ فریج کے اندرونی حصے کو ٹھنڈا کرنے کے علاوہ، جیسا کہ آج ہم کرتے ہیں، آئنسٹائن کے ڈیزائن میں امونیا، بیوٹین، پانی کا استعمال ہوتا ہے اور تقریباً کوئی انرجی نہیں ہوتی۔ ریسرچرز ایئر کنڈیشننگ اور ریفریجریشن کے ایکو فرینڈلی متبادل کے طور پر آئنسٹائن کے ڈیزائن پر ایک اور نظر ڈال رہے ہیں۔ شکریہ۔